नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पाचन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए पाचन में आई गड़बड़ी का असर हमारी त्वचा, बाल, आँखें, दिमाग और सभी अंदरूनी चीजों पर पड़ता है। पाचन प्रक्रिया में अलग अलग इंटरनल ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए गए भोजन को पचाकर इसमें मौजूद सभी पोषक तत्वों से शरीर को एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं। जब खाया गया भोजन बहुत जल्दी या बहुत देर से पचता है, खाई गई चीजें शरीर को नहीं लगती हैं, बार बार या बहुत कम भूख लगती है, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं हो पाता है या दिन भर में बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति पाचन की कमजोरी का संकेत होती है। पाचन कमजोर होने की वजह से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, अपचन, कब्ज, सर दर्द, आलस, थायराइड प्रॉब्लम, दस्त, दाग धब्बे और पिंपल्स, हाथों में सूजन और सड़न, एंजाइटी और स्ट्रेस, रात को नींद न आना, घबराहट, पाइल्स और हड्डियों में दर्द जैसी समस्या होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब भोजन पचता नहीं है तो ये हमारे पेट में ही सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कमजोर पाचन भोजन के सभी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होता है, जिसकी वजह से शरीर में हमेशा किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी हमेशा बनी रहती है। कभी आंखों की कमजोरी तो कभी बालों का पकना और झड़ना। शरीर में ताकत की कमी और कमजोरी की शुरुआत खराब पाचन से ही होती है, इसलिए पाचन का हमेशा सही तरह से काम करना बहुत जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जो हमारे पाचन को खराब करने और कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ जरूरी टिप्स और बेहद असरदार नुस्खों की, जो कि कुछ दिनों के इस्तेमाल से पाचन पहले से कई गुना बेहतर और मजबूत हो जाएगा और साथ ही पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पाचन को सुधार कर स्वस्थ बनाने वाले कुछ असरदार नुस्खों के बारे में। हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पाचन की कमजोर होने की सबसे मुख्य वजह होती है पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होना। अच्छे बैक्टीरिया की कमी से पेट और आंतों में भोजन को पचाने वाले पाचक रस की कमी आ जाती है, जिससे भोजन ठीक तरह से नहीं पचता और खाने के बाद पेट फूलना, भारीपन, खट्टी डकारें, अपचन, एसिडिटी और गैस जैसी समस्या होने लगती है। दही एक प्रोबायोटिक फूड की श्रेणी में आता है। दही और जीरे का मिश्रण पेट के अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाने में और पाचन की स्थिति को सुधारने में बहुत ज्यादा काम करता है। एक कटोरी दही में 1 चम्मच मिश्री पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर रोजाना इसका दिन में खाना खाने के बाद सेवन करें। रोजाना इसके सेवन से पाचन के लिए जरूरी अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ती रहती है और पाचन शक्ति पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होती रहती है। खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से पाचन प्रक्रिया तेज होती है और साथ ही यह हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने तथा पेट को ठंडक प्रदान करने के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। हर बार खाना खाने के बाद 1 से 2 चम्मच सौंफ चबा चबा कर खाएं। मिठास के लिए सौंफ के साथ मिश्री का सेवन भी किया जा सकता है। सौंफ खाने से मुंह में लार की मात्रा बढ़ती है, जो कि भोजन को तेजी से पचाने में बहुत मददगार होती है। जिन लोगों को खाने के बाद खट्टी डकारें, ब्लूटीन या सीने में जलन होने जैसी समस्या रहती है, उन्हें खाने के बाद सौंफ जरूर खानी चाहिए। कई लोगों के पेट में पैंक्रियाटिक जूसेस और एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पेट में ठीक तरह से पच नहीं पाता है। ऐसे में खाना खाने से पहले 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं, या फिर एक अदरक के टुकड़े को नींबू के रस में भिगोकर चबा चबा कर खा लें। ऐसा करने से हमारा पेट भोजन को पचाने में तैयार हो जाता है और इससे पाचक रस भी भरपूर मात्रा में मिलता है। रात के भोजन के 1 से 2 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का सेवन करें। सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन करने से पाचन अच्छा होता है, सुबह पेट भी खुलकर साफ होता है और साथ ही शरीर की बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति बढ़ती है। अब बात करते हैं पाचन किन किन कारणों से कमजोर होता है। यह सबसे आम गलती है जिस पर आज 90% लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं किसी भी चीज को खाते समय वो 50% हमारे मुंह में ही फंस जाती है और बचा हुआ 50% उसे हमारा पेट पचाता है। जल्दीबाजी में जब हम भोजन को ठीक तरह से नहीं चबाते हैं तो बाद में हमारे पेट को इसे पचाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और धीरे धीरे हमारा पाचन कमजोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर ही खाएं। अच्छे पाचन के लिए शरीर में पानी का भरपूर मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें अक्सर कब्ज और अपचन की समस्या रहती है, इसलिए दिन भर के दौरान कम से कम 6 से 7 गिलास पानी अवश्य पिए। जिन लोगों का रोजाना भोजन करने का समय निर्धारित नहीं होता है, उनका पाचन हमेशा गड़बड़ाया हुआ ही रहता है। कभी जल्दी कभी देर से भोजन करने से हमारा डाइजेशन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और पेट संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। मैदे से बनी हुई चीजें हमारे
हमारे पाचन की दुश्मन होती हैं। सफेद ब्रेड, पाव, बेकरी फूड और बिस्किट जैसी मैदे से बनी हुई चीजों का कम से कम सेवन करें, क्योंकि इनमें ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है जो हमारे पाचन की गति को धीमा बनाती है। इंस्टेंट कुकिंग के लिए आजकल ज्यादातर चीजें पैकेट में मिलने लगी हैं। हमारा पेट फ्रेश यानी कि ताजी चीजों को ही सबसे बेहतर तरीके से पचा पाता है और ताजी बनी चीजें ही हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। ज्यादातर पैकेट में मिलने वाली चीजों को 1 से 2 साल तक खराब होने से बचाए रहने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही लंबे समय तक स्वाद ही बरकरार रहे इनमें कई तरह के टेस्टेड केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पैकेट में मिलने वाली चीजों का ज्यादातर सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति धीमी और कमजोर होने लगती है। इन सभी चीजों के अलावा खाने से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी है, जिनका पालन नहीं करने से पाचन तो खराब होता ही है, साथ ही कई तरह की नई नई बीमारियां भी शरीर में पैदा होने लगती हैं। खाना कब और कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर हमने आपको पहले भी बताया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।